नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीड अप। आज हम बात करें आप में से जो भी हरियाणा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी चाहिए हरियाणा की। यहाँ पे आज हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आज हमारे जो टॉपिक होने वाले कौन कौन से रहेंगे देखिए ध्यान से। भाई हमारे जो मेन टॉपिक है खेल और एथलेट्स से जो हमारे मेन क्वेश्चन रहने वाले वो एक बार देखेंगे। ठीक है, विज्ञान तकनीक और पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा से, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा से। तो ये चार टॉपिक आज हम कवर करने वाले, सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको पता है हरियाणा पुलिस का जो मेंस का एग्जाम उसके बेस पे आप तैयारी कर सकते हो। 3 से 4 नंबर आपकी करंट अफेयर्स आ सकती है, तो उसके लिए आपको ढंग से तैयारी करना है। और ग्रुप डी के भी एग्जाम आने वाले कुछ टाइम में फॉर्म फिल किए जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका दूसरा पार्ट है, जिसमें दोस्तों हमारा पीछे का पहला पार्ट नहीं देखे एक बार जाके देख लेना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा के किस एथलीट्स ने यहाँ पे कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त किया। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मनु भाकर, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सरबजोत सिंह, सी हमारे यहाँ पे रिदम सांगवान और चौथा हमारे यहाँ पे अनीस भानवाला। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा बी आपका। तो मतलब सरबजोत सिंह आपका राइट आंसर। इसकी एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या रहेगी, अंबाला के सरबजोत सिंह, अगर आपसे पूछा जाए सरबजोत सिंह कहाँ से संबंधित, तो अंबाला आप आंसर लगा सकते हो। उसके बाद देखिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे कौन सा पदक हासिल किया, भाई स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे चलने से पहले एक बार बता दो, जिस दोस्त ने हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आपको ऑफर मिलेगा, हर कोई भी किताब आप लोगे तो मात्र 29 रुपए की आपको मिलने वाली। वो एक बार बता देते हैं, आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एवरेज इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगी एप्लीकेशन, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते तो। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या, सबसे पहले भाई अगर नए यूजर है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद अगला पेज खुलेगा आपका, आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, स्टेट चूज करना और रजिस्टर करना अपने आप को। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड डालने, दोबारा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद होम पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो पेड पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंगल फाइल सारी हमने डाल रखी है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको मात्र 29 रुपए में कोई भी फाइल आप ले सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाली। ठीक है, जल्दी से जल्दी जाइए और इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने किस शहर में मुक्केबाजी के लिए एक नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन आपका भिवानी, दूसरा ऑप्शन एक बार देखिए रोहतक, सी हमारे यहाँ पे हिसार और डी हमारे यहाँ पे सोनीपत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर रहेगा ए, मतलब भिवानी आपका राइट आंसर। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखिए ध्यान से। यहाँ पे मुक्केबाजों की नर्सरी कहे जाने वाले भिवानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पे सुविधा वाला एक नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका भिवानी। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13वां। देखिए ध्यान से। जनवरी के दौरान हरियाणा के किस जिले ने राज्य में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जनवरी के दौरान, मैं जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। जनवरी के दौरान हरियाणा के किस जिले ने राज्य में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में यहाँ पे शेष स्थान प्राप्त किया है, मतलब पहले नंबर पे कौन रहा है। तो ऑप्शन है हमारा पंचकुला, दूसरे नंबर पे है करनाल, तीसरे नंबर पे हमारा गुरुग्राम और चौथा ऑप्शन हमारा फतेहाबाद। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा बताइए जल्दी से। और आपका राइट आंसर रहेगा पंचकुला। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं, इसको कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लेना डिटेल को। ठीक है, वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों के चलते पंचकुला को यहाँ पे हरियाणा का सबसे स्वच्छ हवा वाला यहाँ पे शहर घोषित किया। तो सबसे स्वच्छ वाला कौन सा शहर है हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो पंचकुला आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2026 में हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है फरीदाबाद के अंदर, दूसरा हमारा यहाँ पे धारूहेड़ा में, तीसरा हमारा मानेसर और चौथा हमारा यहाँ पे बहादुरगढ़। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो चारों में से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा धारूहेड़ा। इसको राइट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। एक बार
जो हमारा डिटेल है एक बार वो और देख लेते हैं भाई। ई कचरे के लिए वैज्ञानिक निपटान के लिए यहाँ पे धारवेड़ा, ये कहाँ पे पड़ता है? धारवेड़ा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। अच्छा, में हरियाणा का पहला बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आपको साइड में हमने किताबें भी दिखा रखी है, जिस भी दोस्त को किताबें चाहिए वो ले सकता है, हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें बात की जाए तो जो बच्चे एएलएम एसए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चन हमारे 1350 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं एएलएम एसए, ठीक है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी का प्राइस देखा जाए, जो भी हमने किताबें डाल रखी है सभी का प्राइस मात्र 29 रुपए। जिस भी दोस्त को चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अब देखिए, जनवरी 2026 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को NAAC से यहाँ पे A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब A++ ग्रेड पूछा जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबसे पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे हिसार कृषि विश्वविद्यालय, और चौथा ऑप्शन हमारा GJU। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा बी, मतलब महर्षि जो MDU है वो। अब इसकी एक बार डिटेल देख लेते हैं, डिटेल देखिए ध्यान से भाई। रोहतक स्थित MDU ने अपने शैक्षणिक और अनुसंधान मानकों के आधार पर यहाँ पे NAAC द्वारा सबसे उत्तम A++ यहाँ पे रेटिंग हासिल की है। याद रख लोगे इसको, ये 2026 के अकॉर्डिंग है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 के अंत में यहाँ पे आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व सम्मेलन के लिए यहाँ पे हरियाणा के किस स्थल को यहाँ पे चुना गया? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा, जनवरी 2026 के अंत में यहाँ पे आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व सम्मेलन के लिए यहाँ पे हरियाणा के किस स्थल को यहाँ पे चुना गया? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हो। पहला ऑप्शन हमारा राखीगढ़ी को, दूसरा हमारे यहाँ पे बनावली को, तीसरा हमारे यहाँ पे अग्रोहा, और चौथा है कुनाल। तो चारों ऑप्शन डिफिकल्ट है, तो चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा राखीगढ़ी। इसको याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए इसकी एक डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? सभी को पता है, हिसार। कई बार पूछा गया राखीगढ़ी आपका कहाँ पे है, तो आपको बताना हिसार में दुनिया भर के पुरातत्वविदों ने यहाँ पे शोध और उत्खनन पर यहाँ पे चर्चा की है। याद रख लोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? राखीगढ़ी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं 17वां। ध्यान देना यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। जिस भी दोस्त को साइंस करनी है साइंस भी कर सकते हैं, जिसमें 2850 प्लस क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस भी आपको पता है, सभी का प्राइस हमने सेम रखा, चाहे उसमें कितने भी पेज हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगार मुक्त बनाने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेरोजगार मुक्त बनाने के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे 2027, दूसरा हमारे 28, तीसरा है 30 और चौथा है 29। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ठीक है, अब चल रहा है 2026, देखा जाए तो 2026 चल रहा है, तो कितने साल बाद यहाँ पे देखा जाए तो बेरोजगारी मुक्त, जो कि पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2028 तक लक्ष्य रखा है, कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, इसके एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल मैंने पहले बता दी, ठीक है, 2028 तक। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 के अंत में कौन सा शहर हरियाणा स्टार्टअप एक्सपो की मेजबानी करेगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए जनवरी 2026 के अंत में कौन सा शहर, ठीक है, हरियाणा स्टार्टअप एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पंचकुला ऑप्शन है, दूसरा हमारा गुरुग्राम, तीसरा हमारा सोनीपत और चौथा क्या है? रोहतक। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ये नॉर्मल सी बात है, गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है? नए उद्यमों को यहाँ पे मंच प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में स्टार्टअप एक्सपो का यहाँ पे आयोजन किया गया, ठीक है, जिसमें 500 से अधिक कंपनियों ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और कितनी कंपनियों ने भाग लिया? 500 से अधिक, याद रख सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए जनवरी 2026 में हरियाणा कैबिनेट द्वारा कितने नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों को यहाँ पे मंजूरी मिली है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपका ध्यान रखना भाई, ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में हरियाणा कैबिनेट द्वारा कितने नए संस्कृति मॉडल स्कूलों को यहाँ पे मंजूरी दी गई? तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे 50 स्कूल, दूसरा हमारे यहाँ पे 100,
तीसरा हमारा 150 और चौथा है 200। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब 100 स्कूल। अब देखते हैं इसकी डिटेल। राज्य में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के लिए यहाँ पे 100 नए राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को यहाँ पे मंजूरी मिली है। याद रख लो कितने, 100 स्कूल। आगे देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे आपको सारे नोट्स कहाँ पे मिलने वाले हैं, पेड पीडीएफ के अंदर आप जाओगे तो आपको मात्र 29 रुपए में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए वो एक बार देख लेना। अब आगे देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने किस श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने किस श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे कम आय वर्ग वालों को, ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे किसानों को, तीसरा हमारे यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और चौथा हमारे यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर ए, मतलब जिसकी आय कम है फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग उसको ये फायदा मिलने वाला है। एक बार डिटेल एक बार देख लेते हैं इसकी। इस योजना के लिए शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को यहाँ पे सस्ते प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराने यहाँ पे कराए जाएंगे। याद रख लोगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिस भी दोस्त ने हमारा पीछे का पार्ट नहीं देखा था एक बार वो भी देख लीजिए, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करते रहो। जिस भी दोस्त ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे देखिए कुछ आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।